आप सबको जय मसीह की। जब हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर कोई गेस्ट आए। हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि हमारे घर कोई गेस्ट आए। हम उनकी आवभगत करते हैं, अतिथि सत्कार, हम सब कुछ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब वो विदेश से आते हैं, कहीं बहुत दूर से आते हैं, तो हमें और अच्छा लगता है कि अरे हमारे घर विदेश से कुछ मेहमान आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, हम उनका और ज़ोर शोर से स्वागत करते हैं। सोचिए, स्वर्ग का राजा जब आपके घर आए तो आप उसका कैसे स्वागत करते हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्ग का राजा स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया। उसने हमारे बीच में आकर हमें उद्धार दिया, अंधकार से आज़ादी दी। वो हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में चला फिरा। उसने हमारे बीच में रहकर बताया कि हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या भाता है। आज हम उसी पर मनन करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो वो हमारे घर के द्वार को दस्तक देता है। आज हम इसी विषय पर देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, रेवल्यूशन चैप्टर 3 और उसके 20 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। 21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे, आमीन। द्वार पर दस्तक। हमारे हृदय के द्वार पर एक दस्तक हो रही है, खट खट खट। हमारा प्रभु स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया। वो चाहता है कि हम अपने हृदय के द्वार को खोलें। वो हमारे हृदय के द्वार से हमारे अंदर प्रवेश करना चाहता है, हमारे हृदय में वास करना चाहता है। जब हम कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी और उसके 3 अध्याय को, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 और उसके वर्ष 16 को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसी के 1 कुरिन्थियन उसके 6 चैप्टर और उसके 19 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमारी देह में, हमारे हृदय में हमारा प्रभु वास करना चाहता है और वास करने के लिए वो दस्तक दे रहा है। वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वो खटखटा रहा है द्वार को कि हम द्वार खोलें और वो हमारे पास भीतर आए, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए। हमारी ज़िंदगी कैसी है? हमारी ज़िंदगी अंधकार से भरी हुई, मृत्यु के देश में रहने वाले। यशायाह नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसके 9 अध्याय के 2 वचन में हम यही पढ़ते हैं कि हम अंधकार में जी रहे थे, हम मृत्यु के देश में रहते थे। ऐसे समय में ज्योति चमकी, हम तो अंधकार में हैं। वो द्वार पर दस्तक दे रहा है कि हम द्वार को खोलें और वो हमारे भीतर प्रवेश करे और हमें ज्योति से भरपूर कर दे, क्योंकि उसने कहा है सच्ची ज्योति वो है, एकमात्र ज्योति वो है और वो हमें अपनी उसी ज्योति को देना चाहता है। उसने कहा कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। वो जगत की ज्योति है, वो अपनी ज्योति हमें देना चाहता है और वो तभी देगा जब हम अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे। वो हमारे हृदय के द्वार को खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हमारे हृदय का द्वार खुले और वो भीतर आए। वो भीतर आए हमारे हृदय में और आकर हमारे हृदय में वास करे। वो हमें चंगाई देने के लिए आना चाहता है। जब हम वचन में पढ़ते हैं कि वो हमें चंगा करना चाहता है, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53 एजाया 53 और उसके 4 और 5 को पढ़ेंगे, जब आप वचन 4 और 5 को, तो आप पाएंगे कि क्या हुआ। उसने हमारे बीमारियों को, हमारे रोगों को हमारी ज़िंदगी से निकाल लिया और उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम चंगाई को पा लें। वो हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें चंगा करना चाहता है। इसीलिए वचन में यहाँ पर जिस तरह लिखा है कि वो द्वार पर
खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वह खटखटा रहा है कि हम उसके लिए द्वार खोलें और जब वो भीतर आए तो हमें चंगाई दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 6वें से लेकर के 6वें, 7वें, 8वें वर्ष को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे 38 साल से एक व्यक्ति उस कुंड के बाहर में वेट कर रहा था कि कोई आए, कि जब वो कुंड हिलाया जाए तो कोई आए और उसे उतार दे कि वो चंगाई को पाले। स्वर्गदूत जब जैसे ही पानी हिलाए वो कोई ना कोई आके उसे उतार दे। वो चंगाई के लिए प्रतीक्षा करा 38 साल से। वो चल नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह उसी समय वहां आए और यीशु मसीह ने उस समय आकर उससे क्या कहा? उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको कहा उठ, खड़े हो, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो चलने लगा, वो उठा, वो चलने लगा, अपना बिछौना को लपेट लिया उसने और चल पड़ा। वो 4 दोस्त अपने एक मित्र को चंगाई देने के लिए छत को खोलकर अपने दोस्त को नीचे रखते हैं यीशु मसीह के पास। क्या कहा यीशु मसीह ने? एक घर में था, वो बाइबल में लिखा कफरनहूम में वो एक घर में था और वहां पर चंगाई का कार्य हुआ। जब वो हमारे घर में आता है चंगाई का कार्य होता है। जब वो पतरस के घर में गया, पतरस की सास बीमार थी और जब वो उसके घर में गया वहां पर भी चंगाई का कार्य हुआ। लोग वहां पर चंगाई के लिए लोगों को लेके आने लगे। वो जब हमारे जीवन में आता है चंगा करता है, चंगाई का कार्य होता है। वो चंगा करना चाहता है, इसीलिए वो आना चाहता है। दूसरी चीज, वो हमें उद्धार देने के लिए आया, इसलिए वो दरवाज़ा खटखटा रहा है कि मैं और आप उद्धार पाए। वो इसलिए दरवाज़ा खटखटा रहा है। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 47 वचन, लूक चैप्टर 1 वर्स 47 को पढ़ेंगे और उसी के लूक चैप्टर 2 और उसके 10 और 11 वर्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एक उद्धारकर्ता, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। वो हमें, मुझे और आपको उद्धार देना चाहता है। वो उद्धार देने के लिए आया। पहली चीज वो चंगाई देने के लिए आया। दूसरी चीज वो उद्धार देने के लिए आया क्योंकि हम पाप में मर रहे थे। हम पाप में मर रहे थे। बाइबल हमसे कहती है सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। वो हमें महिमा देने के लिए आया। वो चाहता है कि हम उद्धार पाए। वो चाहता है कि हम उद्धार पाए। तभी तो जब हम उद्धार पालेंगे, जब हम जय पालेंगे, तब वो हमें उस सिंहासन पर बैठाएगा जिसका वादा उसने यहाँ पर किया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इसी अध्याय के 21 वचन में। वो इसीलिए द्वार खटखटा रहा है कि वो हमें चंगाई देना चाहता है। वो इसलिए द्वार खटखटा रहा है कि वो हमें उद्धार देना चाहता है। वो इसलिए द्वार खटखटा रहा है कि वो हमें जीवन देना चाहता है, जीवन देना चाहता है वो। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, 10वें अध्याय के जब आप पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे कि वो आप हमें जीवन देना चाहता है। 10 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है वो बहुतायत का जीवन देना चाहता है। वो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए इस संसार में आया कि मैं और आप जो मरी हुई अवस्था में थे हम जीवन पाले। इसलिए वो द्वार खटखटा रहा है और कह रहा है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द, यदि हम उसके शब्द को सुनेंगे और द्वार को खोलेंगे वो हमारे पास भीतर आ जाएगा, वो हमारे पास भीतर आ जाएगा। लेकिन दुख की बात इतनी है कि हम यीशु मसीह को कहते हैं कि हाँ हम जन्मजात मसीही हैं, यीशु हमारे अंदर में है, लेकिन हम अपने हृदय के सारे द्वार को नहीं खोले हैं। वो चाहता है कि हम अपने हृदय के सारे द्वार खोलें। वो हमें आत्मिक रूप से, हमारे उस आत्मिक रूप से वो हमें आनंद देना चाहता है, वो जीवन देना चाहता है। वो हमें शारीरिक रूप से चंगाई देना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है। वो हमें मानसिक शांति देना चाहता है। वो हमारे भावनात्मक जीवन में अपना नियंत्रण रखना चाहता है। वो उन सारे कमरों में जिसे हमने अब भी बंद करके रखा है, उन सारे कमरों में वो जाना चाहता है।
ताकि मैं और आप उस चंगाई के स्वाद को चख सके, उस उद्धार के स्वाद को चख सके, उस जीवन के स्वाद को चख सके। वो हमें अनंत जीवन देने आया। चौथी बात है, वो हमें अनंत जीवन देने आया। पहला वो चंगाई देने आया, दूसरा वो उद्धार देने आया, तीसरा वो जीवन देने आया और चौथा अनंत जीवन देने आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय 16 वचन, जॉन चैप्टर 3 और उसके वर्स 16 को जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें अनंत जीवन देता है। वो अनंत जीवन देने आए। हम तो मृत्यु के देश में रहते थे, मर के नाश हो जाते, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता था, लेकिन जब यीशु मसीह आया उसने हमें जीवन दिया। जब यीशु मसीह आया उसने हमें अनंत जीवन दिया। आज जब वो मेरे और आपके हृदय में आएगा, वो हमें अनंत जीवन देगा, वो हमें अनंत जीवन देगा। आज भी वो द्वार खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। चाहता है कि मैं और आप उस द्वार को खोले, उस खटखट की आवाज को सुने जो वो पुकार रहा है, जो वो खटखटा के कह रहा है कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, तुझे आनंद देना चाहता हूँ, तुझे शांति देना चाहता हूँ, तुझे चंगा करना चाहता हूँ, तुझे अनंत जीवन देना चाहता हूँ, अपने साथ उस सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए ही तो आया इस संसार में, स्वर्ग को छोड़कर मैं तेरे लिए आया और किसी के लिए नहीं आया। क्या कोई अपना प्राण देता है किसी के लिए? नहीं, पर यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपना प्राण दिया। वो इसीलिए तो आया कि मैं उद्धार पा सकूं, मैं जीवन पा सकूं, इसीलिए वो आया। वो आज भी द्वार खटखटा रहा। वो कहता है कि जो द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और भीतर आके क्या करूंगा? उसके साथ भोजन करूंगा। मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। वो आपके साथ रहना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता है। वो उसने जक्कई से कहा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। उसने जक्कई से कहा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 5वें वचन से 10वें वचन तक आप पढ़ेंगे, उसमें आप पाएंगे जक्कई खुशी खुशी अपने घर लेके जा रहा है और लोग जब कुड़कुड़ा रहे तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं पश्चाताप करता हूँ, अपना सब कुछ जो मैंने जिससे भी लिया उसको सब दुगना फेर देता हूँ। वो हमारे पश्चातापी जीवन को चाहता है कि जब हम पश्चाताप करें वो हमारे हृदय में आए। हमारा जब हम पश्चाताप करें तो वो इस बात को कहे कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इस घर में उद्धार करता आ गया है। वो आज द्वार खटखटा रहा है कि उद्धार करता इस घर में आए। 5वीं बात, वो हमें उस राज्य में ले जाने के लिए द्वार खटखटा रहा है। जब आप जॉन चैप्टर 14 को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चैप्टर 14 को पढ़ेंगे तो आप उसके पहले वचन से पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है। यदि नहीं भी होते तो मैं क्या करता? तैयार करता, मैं जगह तैयार करता कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो आपको और मुझे वहीं रखना चाहता है, अपने पास, अपने साथ, उसी सिंहासन पर। यहाँ पर उसने वादा किया है कि जो जय पाए वो मेरे साथ उसी सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि मैं जय पाया हुआ हूँ। और वो चाहता है कि वो मुझे और आपको जयवंत जीवन दे। वो इसीलिए आया, वो इसीलिए द्वार खटखटा रहा है। लेकिन हम यदि द्वार नहीं खोलेंगे तो पाप हमारे जीवन में आ जाएगा। यदि हम प्रभु के लिए द्वार नहीं खोलेंगे तो पाप हमारे जीवन में आ जाएगा। हमें प्रभु के लिए द्वार खोलना है। उसने अपना लहू व्यर्थ नहीं बहाया, उसने अपना लहू बहाया कि मैं और आप पापमय जीवन से बाहर निकल सके। उसने अपना लहू इसलिए बहाया कि मैं और आप अंधकार की शक्तियों से बाहर निकल सके। उसने अपना लहू इसलिए बहाया कि मैं और आप उसमें धोए जाएं, शुद्ध हो, पवित्र हो और परमेश्वर पिता के पास पहुंच सके। वो इसीलिए आया कि मैं और आप उद्धार पा सके। उसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है उद्धार पाने का। यहाँ पर जब वो बात कर रहा है, लौदीकिया की इस कलीसिया से बात कर रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है, ये कलीसिया क्या कहती है? ये कलीसिया 18 वचन में इस तरह से लिखा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले तो धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले पहनकर, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। वह इसलिए आया। वहाँ के लोग धनी थे, बहुत अमीर थे। अपने धन पर उन्हें बड़ा घमंड था कि उनके पास बहुत धन है। धन कुछ काम नहीं आएगा प्रियो, धन कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ एक ही है जो काम आएगा, और वो है हमारा परमेश्वर पर पूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से किया हुआ विश्वास, हमारा पश्चातापी जीवन।
जब हम अपना पश्चातापी जीवन उसके हाथ में देंगे, उस पर पूरी रीति से विश्वास करेंगे, वो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। वो हमें चंगाई देगा, वो हमें उद्धार देगा, वो हमें जीवन देगा, वो हमें अनंत जीवन देगा, वो हमें अपने राज्य में लेके जाएगा। जहाँ वो रहे वहाँ हम भी रहे, उस ज्योति में रहे, उस अंधकार से छुटकारा पाके हम उसकी ज्योति में वहाँ पर रह सके, प्रकाशित हो सके। वो इसीलिए तो आया, वो इसीलिए आया। वो आज भी द्वार खटखटा रहा है। यदि आज भी आपने द्वार नहीं खोला है तो वो वापस लौट जाएगा। समय बहुत कम है। आप इस समय की परिस्थिति को जानते हैं। चारों तरफ इस समय हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ अकाल है, कहीं बाढ़ है, कहीं युद्ध है, एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, देश एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहा है। आप तो सब कुछ देख रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि वो दोबारा आने वाला है। इससे पहले कि वो दोबारा आए, हम यहाँ छूटने ना पाए। द्वार अभी खोल दें। वो आज भी खटखटा रहा है आपके द्वार पर, आपका नाम लेके पुकार रहा है, द्वार खोलो, मैं भीतर आना चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय में वास करना चाहता हूँ, तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, तुम्हें आनंद देना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में मैं काम करना चाहता हूँ। क्या आपने द्वार खोला है? नहीं खोला तो आज मौका है, अपने हृदय के द्वार को खोलिए, क्योंकि वो आज भी दस्तक दे रहा है। खट खट खट, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटा रहा है। खोलो तुम दरवाज़ा, वो अंदर आना चाह रहा है। खोल दीजिए दरवाज़ा, अपने दिल के उस द्वार को खोलिए, उससे कहिए, आ जाइए प्रभु, मेरे दिल में आइए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मेरे दिल में, मेरे देह में, मेरे प्राण में और मेरी आत्मा में आप आकर वास कीजिए। आप वास कीजिए मेरे जीवन में। मेरा जीवन आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका है। मुझे अंधकार से छुटकारा दीजिए, मुझे तमाम प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दीजिए, मुझे मानसिक रूप से शांति दीजिए, मुझे आत्मिक जीवन में ऊंचा उठाइए। वो आज भी आपके जीवन में काम करना चाहता है, इसीलिए द्वार खटखटा रहा है, द्वार खटखटा रहा है। द्वार खोल दीजिए, वो भीतर आएगा और आपको आशीषों से माला माल कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। और यदि आपने अब भी अपने द्वार को नहीं खोला हृदय के, तो इस समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हृदय के द्वार को खोलिए कि वो भीतर आए, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, क्योंकि एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई उद्धार नहीं दे सकता है। कोई मनुष्य नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई शौहरत नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, कोई पावर नहीं, सिर्फ एक यीशु मसीह, सिर्फ एक यीशु मसीह, वही उद्धार दे सकता है। आज आप उसके चरणों के पास आइए, उससे कहिए, प्रभु मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे हृदय में आकर वास कीजिए। मुझे उद्धारकर्ता प्रभु चाहिए और कुछ नहीं। वो तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जिस दिन वो आपके जीवन में आ जाएगा, जिस दिन वो आपके हृदय में आ जाएगा, आप आशीषों से भरपूर हो जाएंगे। आइए आज उसकी उन आशीषों को पाएं। अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम सब आपके चरणों के निकट आते हैं। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने द्वार नहीं खोला था, आज अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं प्रभु, कि आप उनके हृदय में प्रवेश कीजिए पिता, उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उनके साथ वहाँ पर वास कीजिए प्रभु जी। आपके हाथों में उन सारे लोगों को जो आज पहली बार आपके पास आए हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उन सारे लोगों के लिए हम आशीष को मांगते हैं। जो बीमार है इसी समय यीशु के नाम से चंगाई को पाले, जो दुखी और परेशान है उनके सारे दुख और उनकी सारी परेशानियां दूर हो और सब सारे दुख आनंद में बदल जाएं। हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन के लिए, हर एक सुनने वाले के लिए, यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह।